ओम शांति। सर्व के सहारे रहम दिल बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की माला को देख रहे थे। सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूँ। ऐसा कोई विरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है तो यही कहेंगे कि निश्चय ना होता तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं ऐसे कहेंगे ना। नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वह हाथ उठावे। सब निश्चय बुद्धि है। अच्छा, जब सभी को पक्का निश्चय है फिर विजयमाला में नंबर क्यों है? निश्चय में सभी का एक ही उत्तर है ना, फिर नंबर क्यों? कहाँ 8 रत्न, कहाँ 100 रत्न और कहाँ 16,000? इसका कारण क्या? अष्ट देव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? बाप एक हैं और एक के ही हैं, यह निश्चय है, फिर अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे? 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो कभी न हो यह हो नहीं सकता। सरकमस्टेंस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टेंसेस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मणका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग या ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे या कहे कि यह गिर गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने वाले या करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित, निर्माण या हांजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने या वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूं या रॉन्ग हूं, दूसरे का कहना अलग चीज है। दूसरे कोई राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूं।
बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति या दूसरों के प्रति निर्णय सहज, सत्य और स्पष्ट होगा। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी, सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सर्कमस्टेंसेस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है तो खुशी मनाने के लिए हंसते नाचते ताली बजाते हैं, यह खुशी की निशानी है। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरे तरफ हो और विजयी रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है। इसलिए बाप के आगे अक्षुणी सेना भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। बीज है तो झाड़ उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे, बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मेरे मददगार हो ना, बस अब आप ही हो। मतलब का सहारा नहीं लेंगे। आप होना, यह होना का अर्थ क्या हुआ? निश्चय हुआ। बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। उनके मन में जरा भी बेसहारे या अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कभी उदासी या अल्पकाल का हद का वैराग्य इसी लहर में भी नहीं आएंगे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग्य भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग्य होता है, बेहद का सदा का नहीं होता। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दे, मुझे वैराग्य आ गया है। सेवा भी छोड़ दे, यह भी छोड़ दे। वैराग्य आता है, लेकिन वह बेहद का नहीं होता। विजयी रतन सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग्य कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रतन किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा
नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरे को उलहना नहीं देंगे। देखा, मैं राइट था ना। यह उलहना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। खाली चीज ज्यादा उछलती है ना। जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रतन बाप समान मास्टर सहारेदाता है, नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो या कर्म हो। व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त तो हार समाप्त। व्यर्थ समाप्त होना यह विजयी की निशानी है। अब यह चेक करो कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां अनुभव होती हैं। सुनाया ना, निश्चय बुद्धि तो है, सच बोलते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक। मानते तो सभी हो कि हाँ, भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना या जानना एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते। तो जानते भी हैं, मानते भी हैं, इसमें ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की या विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दे। इसमें अंतर है, इसलिए नंबरवार बन गए। समझा नंबर क्यों बने हैं? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की परिभाषा बड़ी गुह्य है, और फिर कब सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि नष्टो मोहा की सीढ़ी है। अच्छा, आज दूसरा ग्रुप आया है। घर के बालक ही मालिक हैं, तो घर के मालिक अपने घर में आए हैं, ऐसे कहेंगे ना। घर में आए हो या घर से आए हो, अगर उसको घर समझेंगे तो ममत्व जाएगा, लेकिन वह टेम्पररी सेवा का स्थान है। घर तो सभी का मधुबन है ना। आत्मा के नाते परम धाम है, ब्राह्मण के नाते मधुबन है। जब कहते ही हो कि हेड ऑफिस माउंट आबू है, तो जहाँ रहते हो वह क्या हुई? ऑफिस हुई ना। तब तो हेड ऑफिस कहते। तो घर से आए नहीं हो, लेकिन घर में आए हो। ऑफिस से कभी भी किसी को चेंज कर सकते हैं, घर से निकाल नहीं सकते। ऑफिस तो बदली कर सकते, घर समझेंगे तो मेरापन रहेगा। सेंटर को भी घर बना देते, तब मेरापन आता है। सेंटर समझे तो मेरापन नहीं रहे। घर बन जाता, आराम का स्थान बन जाता, तब मेरापन रहता है। तो अपने घर में आए हो। यह जो कहावत है, अपना घर दाता का दर, ये कौन से स्थान के लिए है? वास्तविक दाता का दर अपना घर तो मधुबन है ना। अपने घर में अर्थात दाता के घर में आए हो। घर अथवा दर कहो, बात एक ही है। अपने घर में आने से आराम मिलता है ना। मन का आराम, तन का भी आराम, धन का भी आराम,
कमाने के लिए जाना थोड़े ही पड़ता। खाना बनाओ तब खाओ, इससे भी आराम मिल जाता। थाली में बना बनाया भोजन मिलता है। यहाँ तो ठाकुर बन जाते हो, जैसे ठाकुरों के मंदिर में घंटी बजाते हैं ना। ठाकुर को उठाना होगा, सुलाना होगा तो घंटी बजाते, भोग लगाएंगे तो भी घंटी बजाएंगे। आपके लिए भी घंटी बजती है ना। आजकल फैशनेबल है तो रिकॉर्ड बजता है। रिकॉर्ड से सोते हो, फिर रिकॉर्ड से उठते हो तो ठाकुर हो गए ना। यहाँ का ही फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं। यहाँ भी 3-4 बार भोग लगता है। चैतन्य ठाकुरों को 4 बजे से भोग लगाना शुरू हो जाता है। अमृत वेले से भोग शुरू होता। चैतन्य स्वरूप में भगवान सेवा कर रहा है बच्चों की। भगवान की सेवा तो सब करते, लेकिन यहाँ भगवान सेवा करता। किसकी? चैतन्य ठाकुरों की। यह निश्चय सदा ही खुशी में झूलाता रहेगा। समझा? बाप के लाडले बनो, माया के लाडले नहीं बन जाओ। माया के लाडले बनते हो तो फिर बहुत लाड कोड करते हो। जो भी आए हैं भाग्यवान आए हो भगवान के पास। अच्छा, सदा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि, विजय रत्न, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा हार और जीत दोनों में विजय अनुभव करने वालों को, सदा सहारा अर्थात सहयोग देने वाले मास्टर सहारे दाता आत्माओं को, सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।